अस्सलाम वालेकुम। घुटनों की दर्द से निजात के लिए, इन्फ्लेमेशन सोजिश के मसले से निजात के लिए और साथ ही साथ घुटने के फ्रीज होने के मसले से निजात के लिए आज हम आपको 6 इफेक्टिव एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। इन एक्सरसाइजेस को करके आप घुटने की इन्फ्लेमेशन से, घुटने के फ्रीज होने के मसले से और घुटने की दर्द से निजात हासिल कर सकेंगे। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे मर्द और ख़वातीन ओबेसिटी के मसले से परेशान होकर, मतलब मोटापे की वजह से या वैसे ही बॉडी पोस्चरल इम्बैलेंसिंग की वजह से घुटने को पीछे की जानिब निकाल के चलने के आदी होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको मैं थोड़ा सा चल के दिखाना चाहूं तो बहुत सारे लोग इस तरह से घुटने को पीछे की जानिब जोर देकर और पीछे वाली नस को दबाकर चलने के आदी होते हैं, जिससे होता क्या है कि आपके घुटने के आगे वाले पोर्शन में आपकी जो चपनी है, जो पटेला है, उसके नीचे अंदर वाली साइड पे और पीछे जो आपकी ये नस है बड़े वाली, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर स्टिफनेस आ जाती है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस सूरत हाल में आप किस तरह से घुटने की दर्द से और नसों के खिंचाव से निजात हासिल कर सकते हैं, तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। घुटनों की दर्द से निजात के लिए, इन्फ्लेमेशन से निजात के लिए और घुटने के बैक साइड पे मौजूद नसों के अंदर जो स्टिफनेस है उससे निजात के लिए हमारी जो पहली एक्सरसाइज है, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे। इस तरह का हम कोई रुमाल लेंगे, किसी किस्म की कोई चादर लेंगे और तकरीबन 4-5 इंच तक इसको चौड़ाई में हम तय लगा लेंगे। अब हम दोनों पैरों की जो तलियां हैं, दोनों पाँव के तलवों के नीचे से गुजारते हुए इस चादर को दोनों हाथों की मदद से इस तरह से मजबूती से पकड़ लेंगे। अब हम दोनों पैरों को अपने चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे, दोनों घुटनों को ज़मीन की जानिब स्ट्रेच देंगे, दोनों पैरों को चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे। इससे नाज़रीन होगा ये कि घुटनों की बैक साइड पे जो नसें हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है आपके बॉडी पोस्चरल इम्बैलेंसिंग की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, टांगें कमज़ोर और ऊपर वाला अपर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मोटापा होने की वजह से आपके घुटने खम खा जाते हैं, पीछे वाली नसें बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हो जाती हैं। इस एक्सरसाइज से आपके घुटनों की बैक साइड की जो नसें हैं वो ठीक होंगी और तनाव कम होगा, घुटनों की दर्द भी कम होगी। 15-20 सेकंड होल्ड, फिर आप इसको लूज़ करेंगे, दोबारा से स्ट्रेच देंगे। इस एक्सरसाइज को हम 10 टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारा एक सेट कंप्लीट होगा। देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। एक सेट कंप्लीट हुआ। इसी तरह से कंटिन्यूसली, क्योंकि ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, इसमें आपने सांस नहीं लेना होता बल्कि कंटिन्यूसली एक्सरसाइज को जारी रखना होता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 2 एक्सरसाइज। अब तीसरा सेट हम लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब आइए चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। दूसरी एक्सरसाइज में भी आपको इसी तरह के कपड़े की चादर की ज़रूरत पड़ेगी। 4 से 5 इंच आप इसको चौड़ा करेंगे और अब आप बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में लेट जाएंगे। इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में लेटिए। अब जो बुज़ुर्ग हजरात होते हैं वो एक ही साथ दोनों टांगों को ऊपर नहीं उठा पा रहे होते, लोअर बैक पेल्विक जॉइंट में बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, लिहाजा आप 1 बाय 1 इस तरह से टांग को ऊपर उठाएं
इस कपड़े को पैर के तलवे में डालिए। अब टांग को बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की जानिब उठा के घुटने को सीधा करने की कोशिश करें। पैर को अपने चेहरे की जानिब स्ट्रेच करने की कोशिश करें। ये दिखने में बहुत ज़्यादा आसान एक्सरसाइज लगती है, लेकिन बहुत टफ एक्सरसाइज है। आपके घुटने की बैक साइड पे जो नर्व्स हैं, जो नसें हैं, ये बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती हैं, खिंचाव और तनाव का शिकार हो जाती हैं। लिहाजा जितना हो सके आहिस्ता आहिस्ता आपने घुटने के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करने की कोशिश करनी है। जितना पाँव को चेहरे की जानिब आप स्ट्रेच देंगे, उतना ही आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा। 15-20 सेकंड होल्ड दीजिए, फिर टांग को थोड़ा 95 एंगल पे लूज़ कीजिए। ब्लड फ्लो नॉर्मल होने पे दोबारा से टांग को ऊपर की जानिब उठाएंगे। 15-20 सेकंड होल्ड, पाँव को ज़ोर से चेहरे की जानिब स्ट्रेच दीजिए, फिर आहिस्ता से 95 एंगल पे होल्ड, दोबारा से टांग को ऊपर उठाएंगे। अब नाजरीन, आपने जो कपड़ा लेना है ये ज़रा मजबूत लीजिए, ताकि जब आप ज़ोर से खींचें तो कपड़ा जो है वो ब्रेक ना हो, कपड़ा फटे ना पाए। क्योंकि जब कपड़ा फटने पाएगा या कपड़ा जो है किसी तरह से भी डैमेज होगा तो आपकी नसों के अंदर खिंचाव आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, शैटिक नर्व दब जाने का मसला होगा। इसलिए कपड़ा कोई भी आप चादर लें ज़रा मजबूत लें ताकि ये फटे ना। इस तरह से आप 10 टाइम एक टांग में प्रैक्टिस करेंगे और बिल्कुल इसी तरीके के साथ आप 10 टाइम ही दूसरी टांग में इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। देखिए इस तरह से। इसमें एक इम्पोर्टेंट जो बात यह है कि बहुत सारे मर्दों ख़वातीन एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। जब आप नीचे से टांग को ऊपर की जानिब उठा रहे होते हैं तो या तो लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा निकल जाती है या राइट साइड पे टांग अंदर की जानिब हो जाती है। आपने पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में टांग को रखना होता है। घुटना सीधा करने की कोशिश करें, पाँव को अपने चेहरे की जानिब स्ट्रेच दीजिए। थोड़ा टफ होगा शुरू स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे आपकी आदत बनना शुरू हो जाएगी आपके लिए ये एक्सरसाइज करना आसान हो जाएगा। 10 टाइम इस एक्सरसाइज को हम दूसरी साइड पे भी प्रैक्टिस करेंगे तो एक सेट हमारा कंप्लीट होगा। इस तरह से नाजरीन, आपने इस एक्सरसाइज को डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम प्रैक्टिस करना है। घुटने की दर्द से निजात के लिए हमारी थर्ड एक्सरसाइज, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होंगे। पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में आपकी टांगें होंगी। चेयर की या दीवार की आप सपोर्ट लेंगे। अब आप 1 बाय 1 इस तरह से टांग को 95 एंगल पे बैक साइड पे फोल्ड करेंगे, आहिस्ता से स्ट्रेट। लेकिन जब आप टांग को फोल्ड करने के बाद सीधी करेंगे तो घुटने के पीछे जो नस है इसका आप वजन तोड़ेंगे नहीं, स्ट्रेच छोड़ेंगे नहीं। इस तरह से इक्वालिटी के साथ दबाव दे के टांग को अप एंड बेंड करेंगे। इसी तरह से फिर दूसरी टांग ऊपर और नीचे करेंगे। मतलब अगर आपकी लेफ्ट लेग स्ट्रेट है, राइट आप उठा रहे हैं तो राइट नी लेफ्ट नी की बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में होगी। देन आप 95 एंगल पे पीछे की जानिब टांग उठाएंगे। आइए 3 सेट लगाते हैं, काउंटिंग कीजिए या स्टॉप वॉच लगा लीजिए। 10 टाइम्स हम प्रैक्टिस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी तरह से दूसरी टांग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एक सेट कंप्लीट हुआ। इसी तरह से कंटिन्यूसली दूसरा सेट लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दूसरी टांग में 1 2 3
4 5 6 7 8 9 एंड 10। 2 सेट कंप्लीट हुए। अब हम तीसरा और आखिरी सेट लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दूसरी टांग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारे 3 सेट तीसरी एक्सरसाइज के कंप्लीट हुए। अब आइए चौथी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। चौथी एक्सरसाइज में आप इस तरह से दीवार की सपोर्ट लेंगे। अब दीवार की सपोर्ट लेने के बाद पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में आप दोनों टांगे करेंगे। अब पहले आप अपनी हील्स को ऊपर की जानिब उठाएंगे, फिर हील्स नीचे और टो पॉइंट्स ऊपर उठाएंगे। इस तरह से आप 10 टाइम इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे तो एक सेट कंप्लीट होगा। आइए 3 सेट कंप्लीट करते हैं 1 बाय 1। काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस एक्सरसाइज को करते दौरान आपने जब टोज को ऊपर उठाना है तो नीज को आपने बिल्कुल स्ट्रेट स्टक करना है। आपने इस तरह से नीज में खम नहीं पैदा करना, बिल्कुल स्ट्रेट और टोज ऊपर, इसी तरह से आपकी हील्स ऊपर। आइए दूसरा सेट लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस एक्सरसाइज से नाजरीन काफ मसल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच क्रिएट होगी, स्टिफनेस दूर होगी। काफ मसल से ही ब्लड सर्कुलेट होकर आर्टरीज के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आपके हार्ट को, दिल को मिलता है। इसके बाद आपके दिमाग तक भी पहुंचता है। काफ मसल्स का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आइए तीसरा सेट लगाते हैं। पोजीशन संभालिए और 10 टाइम तक काउंटिंग कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारे 3 सेट कंप्लीट हुए। इसी तरह से आपने इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। नाज़रीन, बज़ाहिर ये आसान और सादा दिखने वाली एक्सरसाइजेज बहुत टफ हुआ करती हैं, मुश्किल हुआ करती हैं। आपने इन एक्सरसाइज को डेली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी करके आदत में शामिल करना है और रोज़ाना की बुनियाद पे इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना है। इंशाल्लाह आप घुटनों की दर्द से निजात हासिल करने में कामयाब हो सकेंगे। आइए चलते हैं 5वीं एक्सरसाइज की तरफ। 5वीं एक्सरसाइज में आपको चेयर पे बैठना होगा। पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में दोनों टांगों को करेंगे। अब आप 1 बाय 1 इस तरह से टांग को ऊपर की जानिब उठाएंगे, पाँव को चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता टांग नीचे जाएगी और दूसरी टांग ऊपर की जानिब उठेगी, पाँव को चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे, फिर आप टांग को नीचे करेंगे। इसी तरह से आप 10 रेपिटेशन करेंगे तो एक सेट कंप्लीट होगा।
आइए मिलकर एक्सरसाइज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एक सेट कंप्लीट हुआ, कंटिन्यूसली दूसरे सेट की तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दो सेट कंप्लीट हुए, अब तीसरा सेट लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारे 3 सेट कंप्लीट हुए। अब हम छठी और आखिरी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। छठी एक्सरसाइज में आपको इस तरह घर में कोई रुमाल ले लेना है, चादर ले लेनी है। अब आपने इस तरह से इसकी तकरीबन 4 से 5 इंच तक इसकी तह लगा लेनी है। अब इसको आपने इसका एक सिरा घुटने के नीचे रखेंगे और दूसरा सिरा पाँव के ऊपर की जानिब से गुजारेंगे और इस तरह से पकड़ लेंगे। नीचे से जो नीचे वाला सिरा है, जो कॉर्नर है, उसको भी पकड़ लेंगे और ऊपर से दूसरे कॉर्नर को भी पकड़ लेंगे। अब नाजरीन, टांग बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रखते हुए आपने पाँव को अपनी जानिब स्ट्रेच देनी है। कपड़े को खींचते जाएंगे, नी जॉइंट को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, नी जॉइंट को नीचे की जानिब प्रेस करके रखेंगे और ऊपर से कपड़े को अपनी जानिब ज़ोर से खींचेंगे। इससे होगा ये कि नी जॉइंट की बैक साइड पे जो नस है, जो नर्व्स हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगी, जो स्ट्रेच होगी वो दूर होगी, जो बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होगी वो कम होगी और अकड़न जकड़न कम होने की वजह से घुटने की दर्द भी कम होगी। घुटने के इर्द गिर्द लिगामेंट्स की जो टियर हो जाता है, लिगामेंट्स में कमज़ोरी आ जाती है, वो भी देखते ही देखते कम होगी। इस तरह से ज़ोर से खींचिए, 15-20 सेकंड का होल्ड दीजिए और आहिस्ता से इसको लूज़ कीजिए। 2-3 सेकंड का गैप, दोबारा से आप इस कपड़े को ज़ोर से खींचेंगे। जितना ज़ोर से खींचेंगे, नी जॉइंट को नीचे प्रेस करके रखेंगे, कपड़े को ज़ोर से खींचेंगे, उतना ही आपकी बैक नर्व्स के लिए ये एक्सरसाइज इफ़ेक्टिव होगी। घुटने की दर्द से जल्द अज जल्द आराम मिलेगा और सोजिश से भी आपको निजात हासिल होगी। 15-20 सेकंड होल्ड करने के बाद आहिस्ता से छोड़ेंगे और दोबारा से कपड़े को ज़ोर से खींचेंगे। ये एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होने की वजह से इसकी आप काउंटिंग नहीं करेंगे, बल्कि जितनी देर आप इसको आसानी और सहूलत के साथ खींच सकते हैं, इसको आप खींच के रखेंगे। इसी तरह से आप दूसरी टांग के नीचे भी इसी तरह से एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। नीचे वाला सिरा जो है, नीचे वाला कॉर्नर है, इतना आप बाहर निकालें कि जब आप ऊपर वाले कॉर्नर से कपड़े को अपनी जानिब खींचें तो नीचे से कपड़ा सिरक कर बाहर ना निकले। तो इस तरह से ज़ोर से आप अपनी जानिब खींचिए, 15-20 सेकंड का होल्ड दीजिए, नी जॉइंट को नीचे की जानिब प्रेस करके रखिए और फिर आहिस्ता से लूज़ कीजिए। इस एक्सरसाइज के साथ होगा ये कि आपके लिगामेंट टियर, आपके ग्लूट मसल्स के अंदर टियर, नसों के अंदर खिंचाव, घुटने के अंदर दर्द देखते ही देखते कम होगी, मसल्स मजबूत होंगे।
इस तरह से आप 10 टाइम्स इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कीजिए। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है जिससे खून की रवानगी भी तेज़ होती है। पैरों के नीचे जो नसें हैं जो कमज़ोर हो जाती हैं वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें भी मजबूती आती है, पैर मजबूत होते हैं, खून की रवानगी तेज़ होती है। बढ़ती उम्र में कुछ 40, 50, 60 साल की उम्र में जो बुज़ुर्ग हजरात होते हैं वो पैरों के अंदर झंझनाहट और दर्द का शिकवा करते हैं। इस एक्सरसाइज से पैरों की दर्द देखते ही देखते ठीक हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और हेल्थफुल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, आप इस चैनल की फैमिली का हिस्सा हैं, तो आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि किसी की भलाई हो सके, आपके लिए सदका जारिया हो सके। एक्सरसाइज के साथ साथ जो डाइट प्लान है वो लाजमी फॉलो किया कीजिए। कौन सा डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल ऑलरेडी काम कर रहा है, जो कि पूरी दुनिया से लोग देखकर मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल की फैमिली का भी हिस्सा बनिए और अपने घुटनों, जोड़ों, पट्ठों, हड्डियों को मजबूत करने के लिए डाइट प्लान को फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बात करने के लिए नंबर दिया गया है। अपना मसला कुछ भी है आप शेयर कीजिए, आपको 110% हल दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।